नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से वहां की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही डावाडोल होती जा रही है और आगे भी इसकी स्थिति सुधरेगी ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जिस अमेरिका के बल पर बांग्लादेश में ये तख्ता पलट हुआ है वहां भी सत्ता पलट गई है। अब वहां पर सत्ता की बागडोर डोनाल्ड ट्रंप के पास आई हुई है और डोनाल्ड ट्रंप इस मामले पर क्या रुख अपनाते हैं इससे स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भी शेख हसीना को बांग्लादेश वापस बुलाने के लिए एक लिखित नोटिस बांग्लादेश सरकार ने, सरकार तो क्या कहें, अभी तक वहां सरकार का गठन हुआ नहीं है, ऐसे ही अरे गहरे ही एक तरीके से सरकार चला रहे हैं, सलाहकार लोग सरकार चला रहे हैं। और सरकार जो है वहां पर भी यूनिस साहब की, तो मोहम्मद यूनिस सभी ये देख रहे हैं कि वहां की जनता हमारे पक्ष में कब आएगी और उसके बाद ही वहां पर जो है चुनाव कराए जाएंगे। एक जिहादी वर्ग ने वहां पर सरकार पर छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके सत्ता का परिवर्तन कराया और वो जिहादी गुट ही जिनको अलकायदा और दूसरे जितने भी आतंकी संगठन हैं उसका समर्थन प्राप्त है, उनको तालिबानियों का समर्थन प्राप्त है, पाकिस्तान की आईएसआई का समर्थन प्राप्त है और चीन का भी समर्थन प्राप्त है। चीन तो इसलिए समर्थन दे रहा है कि वो भारत की तरफ जो बांग्लादेश का झुकाव था उसको तोड़ना चाहता है और पाकिस्तान भारत से बदला लेना चाहता है अपनी उस बेइज्जती का जिसमें भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया था। मुजीबुर रहमान, जिनको बांग्लादेश के विकास का जनक कहा जाता है, बंग बंधु कहा जाता है, उनकी बेटी शेख हसीना जो सत्ता पर काबिज थी, चुनी हुई सरकार थी और उसको इन षड्यंत्रों के द्वारा हटा दिया गया था। अब एक छल यह किया जा रहा है कि भारत सरकार से शेख हसीना की वापसी की मांग की जा रही है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर न्यायपालिका में उनके बयान लेने के लिए, शेख हसीना को अपना पक्ष रखने के लिए वहाँ पर दरकार है। सभी जानते हैं कि जब वहाँ पर हिंदू साधुओं को मारा जा रहा है और उसके जो वकील हैं, जो वकालत करने के लिए वकालतनामा भरते हैं, उनको मार दिया जाता है। परिणाम स्वरूप उनके पक्ष में कोई वकील भी नहीं खड़ा हो रहा है, तो शेख हसीना के साथ क्या होगा ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और इसीलिए भारत या दूसरा कोई भी जो लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश की सोच वाला व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश को हो, खासकर ऐसे समय पर जब वहाँ पर कोई सरकार नाम की चीज ही नहीं है। इधर उधर से आए हुए लोग सलाहकार के रूप में सेना के साथ मिलकर, जिहादियों के साथ मिलकर वहाँ की सरकार को चला रहे हैं। तो इस प्रकार शेख हसीना अगर वहाँ जाती हैं तो उनकी जान सुरक्षित रहेगी, इसमें भी आशंका है। बांग्लादेश में उल्फा के जो आतंकवादी हैं वहाँ पर शरण लिए हुए हैं। भारत सरकार ने जब भी उनके प्रत्यर्पण की मांग की तो उन्होंने उनको भारत नहीं भेजा। उल्फा का कमांडर परेश बरुआ भी बांग्लादेश में शरण लिए हुए हैं, जो
भारत की सरकार चाहती है कि वो भारत में आए, उस पर मुकदमा चलाया जाए, लेकिन बांग्लादेश की सरकार, यहाँ तक कि शेख हसीना के रहते हुए भी उसका प्रत्यर्पण नहीं हो पाया है। तो ऐसे में बांग्लादेश किस मुंह से मांग कर रहा है कि उनको जो शरण लिए हुए यहाँ पर शेख हसीना हैं उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाए, जबकि उनके पद से हटने के साथ ही जिन शेख हसीना के घर को उजाड़ दिया गया, लूटपाट की गई, तो ऐसे में अगर शेख हसीना जाती हैं तो अब तो सत्ता में भी नहीं है, तो उनके साथ वहाँ की जो आतंकवादियों से मिली हुई सरकार है वो कैसा व्यवहार करेगी, ये जगजाहिर है। तो ऐसे में भारत सरकार ने जो फैसला किया हुआ है या कोई जवाब नहीं दिया हुआ है अभी शेख हसीना के प्रत्यर्पण का, तो ये एक अच्छा कदम है। ये अच्छा वो है कि उनकी जान को खतरा होते को देखते हुए उनको नहीं भेज रही है। बांग्लादेश में अभी भी स्थितियां सामान्य नहीं हैं, अभी भी वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। जब तक वहाँ पर चुनी हुई सरकार ना आए तब तक अनुमान लगाना मुश्किल है कि बांग्लादेश में आगे कैसी क्या स्थिति बनती है। तब तक सरकार को इंतजार करना चाहिए और उसके बाद ही शेख हसीना के प्रत्यर्पण के ऊपर बातचीत करनी चाहिए। इस अंक में इतना ही, अगले किसी अंक के साथ में मिलेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।